सभी को मेरा नमस्कार, मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों। अगर आप एक बहुत अच्छे पेरेंट्स हैं तो मेरे भाइयों और बहनों, मेरे इस वीडियो को एक बार जरूर पूरा देखना और इसे शेयर भी जरूर करना ताकि लोगों की भी मदद हो पाए। दोस्तों, आज के बच्चे इतने कमजोर क्यों हो रहे हैं? दोस्तों आज हालात ऐसे हो गए हैं कि मोबाइल ना दो तो बच्चा टूट जाता है, बाइक ना दिलाओ तो बच्चा गुस्से में गलत कदम उठा लेता है, छोटी सी बात पर जिंदगी खत्म करने की सोचने लगता है। लेकिन सवाल यह है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों कि आखिर हमारे बच्चे इतने अंदर से कमजोर क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आज उनके पास मोबाइल है, इंटरनेट है, गेम है, लेकिन दिल खोलकर बात करने वाले इंसान की कमी है। दोस्तों, बच्चों ने अपनी सभी खुशियों और गम का जरिया, अपने सभी खुशियों और गम का जो सहारा है वो मोबाइल को बना लिया है। दोस्तों उन्हें लगता है कि मोबाइल मिल गया तो सारी खुशियां मिल गई और मोबाइल गया तो सारी खुशियां चली गई। बच्चों को सिर्फ महंगे फोन नहीं चाहिए दोस्तों, उन्हें यह भरोसा चाहिए कि मेरा बाप मेरे साथ है, मेरी माँ मेरे साथ है, मेरा बड़ा भाई मेरे साथ है, मेरी बड़ी बहन मेरे साथ है। गलती हो जाए फिर भी मेरा परिवार मुझे छोड़ने वाला नहीं है। जिस बच्चे को ये भरोसा मिल जाता है दोस्तों, वह जिंदगी की सबसे बड़ी हार भी सह लेता है दोस्तों। लेकिन जिस बच्चे को घर में सिर्फ डांट मिले, तुलना मिले, कंपैरिजन मिले और अकेलापन मिले, वह बच्चा अंदर से धीरे धीरे टूटने लगता है दोस्तों। इसलिए दोस्तों, बच्चों को सिर्फ पैसा मत दो, समय प्यार दो और यह एहसास दो, ऐसा एहसास दो कि बेटा दुनिया खिलाफ हो जाए फिर भी हम तेरे साथ खड़े हैं। यकीन मानिए, यह एक ऐसा एहसास होता है जो किसी भी मोबाइल, बाइक या पैसे से ज्यादा कीमती होता है। दोस्तों, आज के बच्चों को गलत कदम उठाने से रोकने के लिए मैं आपको 10 उपाय बताऊंगा दोस्तों, जो 100% कार्य करते हैं। दोस्तों, पहला, रोज बच्चों से 20 मिनट दिल खोलकर बात करो दोस्तों। चाहे सुबह समय निकालो, चाहे दिन में निकालो, चाहे रात को निकालो दोस्तों, लेकिन बच्चे से 20 मिनट रोज दिल खोलकर बात करो। दूसरा, मोबाइल और गेम का समय लिमिटेड कर दो बच्चों का। तीसरा, बच्चे को रोज महसूस कराओ कि हम तेरे साथ हैं। चौथा, हर जिद तुरंत पूरी मत करो वरना बच्चा जिद्दी हो जाएगा और हर चीज को पाने के लिए जिद करेगा, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो। पांचवा, खेल, योग और बाहर घूमना बहुत जरूरी है। बच्चों को आप सुबह या रात को योगा के लिए लेकर जाइए, खेल के लिए लेकर जाइए, घुमाने के लिए लेकर जाइए। अरे छत पे ही ले जाओ, आपका भी योगा एक्सरसाइज हो जाएगा, बच्चे का भी भला हो जाएगा। छठा, हार और ना सुनना सिखाओ। बच्चे को यह सिखाओ कि हारना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन हार कर वापस कोशिश ना करना बहुत गलत बात होती है। हारना और ना सुनना सिखाओ दोस्तों, कि अगर किसी चीज के लिए ना हो भी गया तो कोई बात नहीं, अगर हार भी गए तो कोई बात नहीं, हम साथ में हैं तेरे। सातवां, नंबरों से ज्यादा इंसानियत की तारीफ करो दोस्तों। आठवां, डांट कम, प्यार और समझ ज्यादा दिखाओ बच्चों के साथ। नौवां, बच्चा चुप रहने लगे तो तुरंत ध्यान दो। अगर आपका हंसता खेलता हुआ बच्चा अचानक से चुप रहने लगे चुपचाप, तो ये मत सोचो एकदम मैं आज्ञाकारी बन गया, सयाना बच्चा बन गया। नहीं, कुछ गड़बड़ हो चुकी है। पता लगाओ कि एकदम से बच्चा चुप क्यों रहने लग गया। 10वां, घर का माहौल शांत रखे, प्यार भरा रखे, भरोसे वाला रखे दोस्तों। जिस बच्चे को परिवार का सहारा महसूस होता है ना दोस्तों, वह जिंदगी में कभी नहीं टूटता है दोस्तों, लड़ना सीख जाता है, लड़ना। आजकल लोग बहुत जल्दी ही माता पिता को दोष दे देते हैं, कहते हैं माँ बच्चों को मोबाइल दे देती है, पिता बच्चों पर ध्यान नहीं देता है, बच्चे दिन भर टीवी और मोबाइल में घुसे रहते हैं। लेकिन क्या कभी हमने उन बेचारे माँ बाप की मजबूरी देखी है? कभी उनकी मजबूरी को समझा है? माँ सुबह से रात तक रसोई में लगी रहती है, सफाई करती रहती है, कपड़े धोती रहती है, घर और परिवार संभालती है। और आज की माँ तो पढ़ी लिखी भी है, अगर नौकरी नहीं करेगी तो लोग ताना मारेंगे कि देखो इतना पढ़ लिख कर भी देखो झाड़ू बर्तन कर रही है, भोट दिखती है, कुछ आता नहीं दिखता इसको। पिता की हालत भी कम कठिन नहीं है दोस्तों। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि लोगों को परिवार चलाने के लिए, घर चलाने के लिए 2-2 3-3 नौकरियां करनी पड़ती है। सुबह निकलते हैं, रात को आते हैं बेचारे। सुबह से रात तक मेहनत करने वाला पिता भी आखिर में है तो इंसान ही है दोस्तों। सच यह है कि समस्या सिर्फ माता पिता की नहीं बल्कि पूरे समाज की है दोस्तों। आज जो बुजुर्ग, जो सास ससुर है, वो भी हेल्प नहीं करते हैं बच्चों को संभालने में, इसलिए बच्चों को मजबूरन मोबाइल देना पड़ता है ताकि जो माताएं हैं और जो पिता हैं वो अपना कुछ काम कर पाए। लेकिन दोस्तों, फिर भी हमें बच्चों के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। अगर हम अपने बच्चों को गलत रास्ते पर जाने से बचाना चाहते हैं तो समय निकालना ही पड़ेगा दोस्तों। 5 छोटे-छोटे उपाय बता रहा हूं जो आप कर सकते हो बिजी होते हुए भी बच्चों को टाइम देने के। पहला, रोज कम से कम 20 मिनट बच्चों से खुलकर बात करो दोस्तों। दूसरा, खाने के समय मोबाइल बंद रख दो, बच्चों से बात करो सिर्फ। तीसरा, बच्चों के दोस्तों और उसकी दिनचर्या पे नजर रखो दोस्तों, जाने की आज उसने क्या क्या किया। चौथा दोस्तों, परिवार में प्रेम और अपनापन बढ़ाएं। 5वां, बच्चों को ये महसूस कराएं कि हम हमेशा तेरे साथ है बेटा। याद रखिए, बच्चों को सबसे महंगे मोबाइल या बाइक नहीं चाहिए या कोई गैजेट नहीं चाहिए, बच्चों को चाहिए परिवार से बहुत अच्छी अच्छी बात और परिवार का साथ दोस्तों। उसे तो परिवार का प्यार चाहिए दोस्तों सिर्फ। सभी को राधे राधे दोस्तों, सभी को जय श्री कृष्णा, भारत माता की जय दोस्तों।